न्यूमन का म्यूजिक लगा दिया है। ओके, सो ही इज द सीईओ, ठीक है, एंड ही एंटर्ड द मॉल, क्योंकि शायद तुम्हारे रेस्टोरेंट होगा फूड कोर्ट में। एंड व्हेन ही एंटर्स, उनको कहा कि तुम यहाँ एंट्री में नहीं जा सकते हो, जाओ भैया स्टेयर्स लो। Went in again on the entrance to make sure there aren't any. So obviously common sense. अगला बिलियनर है, अगला गया, उसने कहा सीढ़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी क्या, एलिवेटर्स नहीं है भाई। We can't enter the mall and have to wait at the stairs to receive the orders. This is inhumane. And tell me भाई, कौन से दूसरा देश या कौन सी दूसरी जगह तुम लोग जहाँ पे, जो भी कनाडा में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, जहाँ पे ये हो रहा है? Because I see every time I go to any mall, भरे होते हैं। You know why? A mall is an open public space. पब्लिक के लिए खुला है वो। कोई वहां पे, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो दुनिया की, आपको अगर मॉल में जाना है किसी भी चीज की वजह से, तो आप पब्लिक के अंदर काउंट करते हो, आप घुस सकते हो, आप खाना खा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, सिंपल खिड़की के अंदर चीजें देख सकते हो, बैठ सकते हो, निहार सकते हो, वापस जा सकते हो। आप उतने ही इंसान हो जितना हर इंसान मॉल के अंदर कदम रख रहा है। ये सोच में एंटर कैसे करता है कि इनको हम एंटर नहीं करने देंगे, पता नहीं क्या लॉजिक से, कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि अगर हम ऑब्वियसली डिलीवरी वाले जिनको सब यूज कर रहे हैं, जो कि अपनी क्लियर यूनिफॉर्म में है, जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, सामान उठाएंगे, निकल लेंगे, लेकिन हम इनको एंटर नहीं करने देंगे। उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे, ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कमेंट से कोई लॉजिक देखी, ये हो सकता है कि यार सिक्योरिटी, भाई उनके पास बैग होता है इतना बड़ा, भाई एक से एक बड़े बड़े बैग लेके औरतें जाती हैं अंदर, हैंड बैग इतने बड़े बड़े, लोग पूरे पूरे लगेज लेके चले जाते हैं, उसके लिए पूरी पूरी मशीन है, सेम मशीन उस पर भी काम करेगी। कोई मशीन में ऐसा नहीं है कि हम भेदभाव करने वाले कि भाई तुम्हारा एक जो डिलीवरी वाला बैग है उसके अंदर पता नहीं कौन सी चीज हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको स्टेयर से लेनी पड़ेगी। दिस द प्रॉब्लम मुझे जहां तक लगती है, एंड अगर करेक्ट करो ये नहीं है, वो है कि हमारे दिमाग में हम ऑपरेट करते हैं क्लास सिस्टम में, जहां पे हम बिना सोचे समझे इस देश में ऑटोमेटिकली सोसाइटली हम क्लासेस में चीजों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे ये डिलीवरी वाले हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कैटेगरी आ जाती है कि डिलीवरी वाले, फिर उनको हम मॉल में जैसे लोग आ रहे हैं वैसे अब ट्रीट नहीं करेंगे। अब हमने उनकी क्लास नीचे कर दी, हम तुम्हारे को एंट्री नहीं देंगे। अब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनली हर इंसान के पास राइट है अंदर जाने की, क्योंकि वो एक मॉल है, वहां पे अब सडनली गार्ड को आपने ट्रेन कर दिया, फिर बता दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको इनको अलाउ नहीं करना है। लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, दुनिया में हर जगह हो रहा है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज में सब एंट्री लेके जाते हैं, एंट्री से ही निकलते हैं, एंट्री से ही जाते हैं, जहां जिसको जाने का मन है वहां जाता है। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उतनी हैं लिबर्टी की, फ्रीडम का मतलब यही होता है जितनी हर इंसान की हैं। तुम बस एक कंपनी में काम कर रहे हो, दैट हैज नथिंग टू डू विद कि तुम रेस्टोरेंट में अगर लेने आ रहे हो तो ये स्पेस में ही डिलीवरी वाला खड़ा हो सकता है, ये स्पेस में तुम डिलीवरी वाले हो तो ये नहीं खड़ा होगा। ये कौन सा लॉजिक है? तुमने मान कैसे लिया? हम मान कैसे लेते हैं? मेरा दिमाग उड़ जाता है भाई सब चीजें देख के। और ये डायरेक्ट क्लास सिस्टम से आ रहा है। हमने उनको एक क्लास सिस्टम में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया, फिर हमने निर्धारित कर दिया कि ये वाले लोग स्टेयर्स लेंगे। यहां पे मॉल में डायरेक्ट एंट्री अलाउड नहीं है। क्यों? क्या हो जाएगा अगर जोमेटो वाले तुम्हारे मॉल के अंदर जा रहे हैं, फूड कोर्ट में या किसी रेस्टोरेंट में? Oh wow, he had to sneak in. आई थिंक हमें पहले, सबसे पहले ऐसा नागरिक सोचना चाहिए। हमारी जितनी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है ना, सबसे गंभीर मुझे लगता है वो हैं। हम बिहेवियरली, साइकोलॉजिकली, परसेप्चुअली, सोशली इतने ज्यादा विभाजित हैं और इतनी कैटेगरीज बेबुनियादी, पॉइंटलेस मतलब कॉग्निटिव खर्चा करते हैं हम। पॉइंटलेस क्लास सिस्टम में बांध दिया, पॉइंटलेस हम काम को ऐसे देख रहे हैं, नीचा ऊंचा, कोई इसका कोई लेना देना नहीं है। मॉनेटरली आपसे हो सकता है 4 गुना ज्यादा कमा रहा हो, आपके घर में जो इलेक्ट्रिशियन आता है आपसे पूरे खानदान की इनकम मिला दो, उससे ज्यादा इनकम हो उसकी, लेकिन उसको हम नीचे समझेंगे। हम अपने ड्राइवर को पता नहीं क्यों नौकर समझते हैं। मैंने कह रहा सब समझते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। बट आप किसी भी ओला वाले या उबर वाले से कभी आप ट्रैवल करो, आप पूछना, इंसान बताएगा कि मोस्ट कस्टमर्स ऐसे ट्रीट करते हैं सामने वाले को जैसे उन्होंने हायर कर लिया एक नौकर। पैदा हुए हैं उस जगह पे, उस धरती में, उस पृथ्वी में जहां पर भैया जो मेजर फिलॉसफी है जहां की, वो वननेस सिखा रही है।
नॉन डुअल चीज सिखा रही है आपको, दूसरा कुछ है ही नहीं सत्य। वन कॉन्शियसनेस है, हम सब एक हैं, हम सब परमात्मा और हम सब एक ही का पार्ट हैं। व्यवहार में हम उसके पोलर ऑपोजिट हैं। कितने विभाजन करने हैं बताइए भाई साहब। क्लास सिस्टम के हिसाब से कहो, क्लास सिस्टम के हिसाब से कर देंगे। कास्ट के हिसाब से कर रहा हूं, कास्ट के हिसाब से कर देंगे। रीजन के हिसाब से कर रहा हूं, रीजन से। अभी रीजन की लड़ाई चल रही है, कन्नड़ा में ये चल रहा है, बेंगलोर में वहां, उसको पता नहीं इतनी 50 तरह की मैं देखता हूं बिहारियों की। तुम्हारे कोलकाता में देखा मैंने एक वीडियो, मैंने भाई देश में आगे बढ़ेंगे कैसे? पहले अपने आप को तो 500 कैटेगरीज पे बैठ के लड़ते रहो। इकोनॉमिक कैटेगरी क्लास सिस्टम क्लियरली एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, और वो ओवरलैप करती है इन सब दूसरी कैटेगरी से भी। ऊंच नीच में जिसने अपनी ऊंच नीच अपनी कह दिया, मेरी नाक से मैंने एक इमेजिनरी प्राइड अटैच कर दिया, जिसका एक्चुअल में ह्यूमन अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पूरी फिलॉसफी कह रही है जितनी चीजों को निगेट करते हो तुम्हें शून्य में आना है, तुम्हें कुछ नहीं में आना है। तुम जो भी मान के बैठे हो सो सत्य हैं, जितने भी 50 लेयर ऑफ मान के बैठे हो सत्य हैं। इन सबको तुम्हें भुला देना है। एक दिन तुम्हें इन किताबों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये है पॉइंट। आदमी उसके उल्टा करता है। इट्स माइंड बॉगलिंग कि इस कंट्री में ये सब चीजें बताए नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेशंस नाउ। लाइक गार्ड बना कर रहा है किस बुनियाद पे? जो मेरे लेफ्ट में क्या इंसान, उसमें और मेरे में क्या फर्क है? वो भी वही धरती में चल रहा है जिसमें मैं चल रहा हूं। ये बहुत बढ़िया चीज एटलीस्ट इस इंसान ने ये अपने खुद से किया, बिकॉज उसको करने की जरूरत नहीं है। एंड ही पोस्टेड अबाउट इट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अ लॉट ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराते हैं और गाली बकते हैं। एंड टू अ डिग्री ऑब्वियसली वो भी जायज है, बट हर चीज को इक्वली फिर रखो। जितना दूसरों को तुम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा रहे हो, फिर देन अपने आप को भी एज पीपल देखना स्टार्ट करो। टोटल लॉजिकलेस सोशल प्रैक्टिसेस हैं कुछ, कोई तो लॉजिक ही नहीं है। आदि समाज यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको बता दिया गया है इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है 80 कामों की, तो वो इवन तो उसमें मिलियनर बन जाए। बहुत सत्य बता रहा हूं, तुम में से 17, 18, 19 साल कितने बच्चे होंगे जो तक अभी करोड़पति हो 3 साल में? एक भी नहीं, मतलब 20-30 करोड़ का बना के बैठे हो धंधा, बट तुमको बताया जाएगा यार इसमें इज्जत नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो समाज ने तो मार रखी है कैपिटलिस्टिकली, इकोनॉमिकली। समाज ने ले रखी है आपकी। समाज कह रहा है कि जॉब में, किस बेवकूफ लॉजिक के हिसाब से जॉब को इज्जत दे दी? जॉब के लिए कर क्या रहा है इंसान, कर क्यों रहा है? कुछ एक परसेंटेज है पोर्शन इनका इंटरेस्ट है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेजॉरिटी में इसलिए भगौड़ेपन में आपको ढकेला जा रहा है क्योंकि आपकी सिक्योरिटी बेची जाती है। आपको पैसा मिलेगा और सिक्योर है। अबे तो पैसा ही तो धंधे पे मिलेगा, और जिस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है उसकी तुमने सोशल रिस्पेक्ट बिन बुनियादी, मतलब अपने आपस में मिले सब हाथ मिला के कह दिया हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये है क्योंकि काम निचला है, और वही स्केल दुनिया भर में फाड़ है पैसे में। प्लम्बिंग कंपनियां में जानता हूं लोग खोल के करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं दुनिया भर में। बाय द वे, तुम्हारा वो कौन है अल्फा मेल तुम्हारा, आई थिंक जॉनी वॉकर जे वॉलर, जिसके बाद भी मैंने रिएक्ट किया था। आई थिंक उसकी प्लम्बिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहां पे अभी कोई प्लम्बिंग अपना स्टार्ट करे बिजनेस, इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस स्टार्ट करे, वहां उसको कहेंगे अरे हम अपनी बेटी की शादी कराएंगे, अरे तो तुम क्या, अरे पढ़े लिखे, हमारा बच्चा कर रहा है नौकरी, तुम तो इलेक्ट्रिशियन। करोड़पति बन के बैठा है वो, बंगले खरीद ले, मर्सिडीज ले आए। यहाँ पे किसी ने पूरी पेंटिंग वेंटिंग जितनी भी मरम्मत का होता है उसने पूरा सामग्री करके अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसको एक पागल है भाई, पर मन बिन बुनियादी पागल वाले नौटंकियां। यही क्लास सिस्टम इन्वेंट कर करके तुम वर्कर क्लास को इतना तुमने सीख लिया इनको डिह्यूमनाइज करना। तो तुम्हारे जो कैब ड्राइवर है उसको तुम सोचते हो मैं इससे ऊपर हूं, तुमसे हो सकता है 5 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हो, 5 कारें उसके अंदर, हो सकता है अलग टैक्सीज भी चला रहा हो, उसके 10 बिजनेस चल रहे हैं। नहीं भाई, मैंने कैब क्या ले ली, ओला में बैठ गया पीछे, मैं अपने आपको समझूंगा पता नहीं मैं क्या हूं। आप साइकोलॉजिकली अपने आपको सुपीरियर अटेन करके बैठे हैं। डिलीवरी करने वाले की तो इंसानियत ही नहीं है। वो चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कुछ ना, और ये नहीं अपने कमरे से बाहर निकल के 3 सीढ़ियां नीचे चले जाएं, फ्लोर ऊपर तक आइए, 8 फ्लोर चल के गधे की तरह, जानवर की तरह ट्रीटमेंट कराएगा इंसान। तो तुम खुद जानवर हो ना एज अ सोसाइटी, और उसको जस्टिफाई कैसे करना पड़ा तुमको? जस्टिफाई, तुम्हारे कोई रिश्तेदार आ रहे हो तो दौड़ के नीचे जाओगे उनको रिसीव करने। तो क्या है, एक फर्क है ना, इंसान को इंसान नहीं देखते हो तुम, ये फर्क है सिंपल। तुम देखते हो ये कैटल है, ये यहां पे बहुत लोगों को लगेगा बुरा, लेकिन है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनका व्यू पॉइंट यही है कि ये कैटल है। ये तो अरे हमें नहीं कंसिडर करना इनकी इंसानियत, अरे तो करेगा जो हम कहेंगे वही करेगा, जो हम चाहेंगे वही करेगा। फिर यही होता है कि ऐसे लोग अगर तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो तुम ये भी कहोगे कि मॉल भी अलाउड नहीं है। छुआछूत करोगे ना तुम, मॉल में तो सिर्फ कस्टमर्स आएंगे, पीपल, मॉल जैसे बहुत कूल चीज हो गई। एक तो हम भी अभी भी पता नहीं कौन सी सदी में रह रहे हैं, मॉल में अलाउ नहीं कर रहे ऐसे मॉल। अबे दुकानें है उसके अंदर, अरे छोड़ो यार, मॉल को अभी कूल समझ के बैठे हैं। छोड़ दो भाई, छोड़ ही दो तुम भाई। पहले साइकोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। समानता लानी पड़ेगी इंसानों में और मनुष्यता में। मनुष्य को जब तक मनुष्य की तरह देखोगे, और मैं इसलिए कहता हूं अपनी फिलॉसफी पे जाओ,
धर्म अगर पकड़ के बैठे हो, धर्म पकड़ो लेकिन फिलॉसफी ज्यादा पकड़ो। आदमी यहाँ पे धर्म पकड़ के बैठा, अपनी सबके सब जितना देखता हूं प्रोफाइलों में लिखे होते हैं लोग, अगर जाओ तो भगवानों के बारे में लिखा है, मैं बहुत रिलीजियस हूं ये लिखा है, कमेंट्स पढ़ लो उनके, टोटल विपरीत, कोई कनेक्शन ही नहीं। तो कौन सी फिलॉसफी पढ़ रहे हो तुम? काहे को अपने आप को धार्मिक कह रहे हो जिस धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हारे कर्म धर्म से अलाइन ही नहीं करते भाई। कौन से पथ पे चल रहे हो? कर्म योग पे चल रहे हो, अपने अंदर को जानने में चल रहे हो, अपने आप को शून्यता लाने तक चल रहे हो। मेडिटेट करके भी मेडिटेशन का क्या पर्पस है? योग विद्या का क्या पर्पस है? क्या लगता है तुमको कि अपनी हेल्थी बनाना है? तुम भी वेस्टर्नर बन गए ना फिर। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम योगा करके, लोगों को ऐसे देखेंगे, ऊंच नीच करेंगे। बढ़ चुका भाई, देश बढ़ चुका हमारा, बढ़ चुका। जो जेन्युइन बात है सुन लो, बुरा लग रहा है तो बढ़ चुका। ऐसे करो अपने दिमाग में, जब तुम क्लास सिस्टम इन्वेंट करके बैठे तो उस क्लास को तुम बढ़ने ही नहीं दोगे ना इकोनॉमिकली। बहुत बड़ी मोटिवेशन आती है, एंड ये तुम्हारी थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन में भी है, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में भी है, कि जब समाज नॉर्मेटिवली हम देखते हैं कि मोटिवेट करता है हमें ये चीज करने में, तो हमारे अंदर एक जस्टिफिकेशन आता है हमें ये चीज करनी चाहिए। द रीजन वाई इतने सारे बच्चे आईआईटी और आईएएस को ब्लाइंडली ऐसे करते हैं वो इसलिए क्योंकि समाज में बहुत बड़ा ओके मिलता है आप छोटे से हो। अगर समाज में हमको ये समझाया होता है बेटा देखो अपॉर्चुनिटी देखो और हाथ मारो, अपॉर्चुनिटी देखो हाथ मारो, एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज को ऑक्यूपाई करना है उसके बेसिस पे होनी चाहिए। एजुकेशन तो मस्ट है, लेकिन कहां हाथ मारना है उसकी एजुकेशन करो ना भाई। जिसको इलेक्ट्रिशियन बनना है, प्लम्बिंग बनना है, उसको दो एजुकेशन करनी चाहिए। पहला अपना एक 12th तो करो ही करो क्योंकि वो बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज में हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद भाई मेरे को मास्टर्स, मेरे को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स, किसी तरह से बिजनेस कैसे एक्सपेंशन, सिस्टम्स क्या होते हैं, लॉजिस्टिकली कैसे मैं बिल्ड कर सकता हूं जिसको मैं फिर एक्सपैंड करता चला जाऊं, कि ये नहीं 1 करोड़ में बैठूं, अब इसको 10 करोड़ का कैसे करें, ट्रेडमार्क कैसे करें, ट्रेडमार्क के बाद कैसे हम एक सिस्टम बनाए जिसमें हमारी जितना लेबर आ रहा है उनको स्किल बना रहे हैं और उन्हीं को हम फिर एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे, ना पता है ना कुछ, बैठे हैं, नौकरी जानी है क्योंकि नौकरी में इज्जत है बस। और फिर कहो कि देश अमीर कैसे बनेगा? अबे तुम अमीर बन ही नहीं सकते ना, तुम साइकोलॉजिकली अमीर ही नहीं बनने दे रहे हो आदमी को।